हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा प्रतिदिन सेशन चल रहा है जीके एवं जीएस का। तो दोस्त, आज है जीएस का सेशन। इसमें जितने प्रश्न हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जितने भी दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं और इसका लाभ लें। यह जो प्रश्न तैयार किया गया है खास करके रेलवे के लिए तैयार किया गया है। तो कृपया जितने भी दोस्त जो एनटीपीसी या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, कृपया फटाफट जुड़ जाएं। साथ ही साथ हमारे सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। तो ठीक है दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहते हैं बल। क्या कहते हैं दोस्त? फोर्स। आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है हाइड्रोफिलिक। क्या कहते हैं दोस्त? हाइड्रोफिलिक। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्त? वो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। क्या होगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल को हम उत्क्षेप कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्क्षेप। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। इत्र बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, इत्र बनाने के लिए हम ईस्टर का उपयोग करते हैं। किसका दोस्त? ईस्टर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। किसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिसे फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है वो कौन है दोस्त? वो है ल्यूवेनहोक। आप ध्यान रखिएगा, ल्यूवेनहोक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, मृत जो कोशिका होते हैं उसे कहा जाता है नेफ्रोसिस। क्या कहते हैं दोस्त? नेफ्रोसिस। आप ध्यान रखिएगा, मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है वो है लाइसोसोम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो आप ध्यान रखिएगा दोस्त, जो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है वो क्या है दोस्त? वो है साइटोकाइनिन। आप ध्यान रखिएगा, साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। क्विकसिल्वर क्या है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, क्विकसिल्वर क्या है? तो ये है पारा, जिसे हम Hg भी कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, क्विकसिल्वर को पारा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं समवेग। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? समवेग। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्त, पानी का जो अपवर्तनांक होता है ये होता है 1.33। कितना होता है दोस्त? 1.33। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। किसी वस्तु का जरूरत मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का जरूरत मापने की इकाई को हम कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं दोस्त? द्रव्यमान। तो इसका आंसर क्या है? द्रव्यमान। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। अवतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस लंबाई होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऋणात्मक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। गैसों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, गैसों का अध्ययन को हम कहते हैं न्यूमेटिक। क्या कहते हैं दोस्त? न्यूमेटिक। तो इसका आंसर क्या है? न्यूमेटिक। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो कृपया सेशन को शेयर कर दें ताकि और भी फ्रेंड हमारे साथ जुड़ सके और इसका लाभ ले सके। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। हाइड्रोजन में ध्वनि का चाल कितना होता है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन में जो ध्वनि का चाल होता है वो होता है 1269 मीटर प्रति सेकेंड। कितना दोस्त? 1269 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17।
प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो दोस्त प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? ये होता है अमाशय। आप ध्यान रखिएगा, जो अमाशय है वहीं पर होता है प्रोटीन का पाचन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। अस्थमा रोग किसके कारण होता है? तो दोस्त अस्थमा रोग जो होता है ये होता है एलर्जी के कारण। यदि आपके शरीर में एलर्जी हो जाए तो इससे अस्थमा रोग उत्पन्न होने की संभावना होती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न 19। एंटीबॉडी का निर्माण किस में होता है? तो दोस्त एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है ये किस में होता है? दोस्त ये होता है लिम्फोसाइट। अब ध्यान रखिएगा, एंटीबॉडी का निर्माण लिम्फोसाइट में होता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो दोस्त अमाशय में जो भोजन का पाचन होता है ये होता है अम्लीय माध्यम से। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अम्लीय माध्यम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण क्या है? तो दोस्त गर्म भोजन का जो अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण है ये है पृष्ठ तनाव का कम होना। ध्यान रखिएगा, पृष्ठ तनाव का कम होना गर्म भोजन का अधिक स्वादिष्ट लगने का कारण है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घटती है। क्या होता है दोस्त? घटती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो दोस्त क्रैकिंग जो प्रक्रिया है ये संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन से। आप ध्यान रखिएगा, क्रैकिंग प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पादन से। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। मोम किसमें घुलनशील है? तो दोस्त मोम जो होते हैं ये तारकिन में घुलनशील होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? तारकिन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, रसायन का राजा जिसे कहा जाता है उसे H2SO4। आप ध्यान रखिएगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसे रसायन का राजा कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। हीरा में किस प्रकार का बंध होता है? तो दोस्त हीरा में किस प्रकार का बंध होता है? दोस्त ये होता है सहसंयोजक बंध। आप ध्यान रखिएगा, हीरा में किस प्रकार का बंध होता है? तो ये होता है सहसंयोजक बंध। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। कैमरा और दूरबीन के लेंस को बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त कैमरा और दूरबीन के लेंस को बनाने के लिए हम जिस कांच का उपयोग करते हैं वो कौन सा कांच है दोस्त? वो है फ्लिंट कांच। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहा जाता है? तो दोस्त सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। नियोप्रीन किस रबड़ का उदाहरण है? तो दोस्त आप ध्यान रखिएगा, नियोप्रीन संश्लिष्ट रेशे का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, नियोप्रीन किस रबड़ का उदाहरण है? तो यह है संश्लेषित रबड़। ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और अंतिम प्रश्न। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हम जिस अम्ल का उपयोग करते हैं वो कौन सा अम्ल है दोस्त? वो है टारटरिक अम्ल। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।